नमस्कार मित्रों, सत्यवचन के आज के कार्यक्रम में मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवित वचन का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि परमेश्वर हम सबसे आध्यात्मिक प्रेम करते हैं, इसलिए वह इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। समय अब बुरे हैं और हमें निरंतर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार रहना। आज से हम नए नियम से इब्रानियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, इस वर्ष इब्रानियों के इस अध्ययन पर आधारित बाइबल क्विज का आयोजन 18 सितंबर 2022 को किया गया है, जिसमें आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और अपनी कलीसियाई भवन को क्विज केंद्र बनाने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों, अध्ययन करें, उन्नति करें और प्रतिस्पर्धा करें। दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि यह पुस्तक परमेश्वर की महान योजना को जो मानव जाति के लिए उसने बनाया है उसे प्रकट करती है, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के साथ आपका प्रगाढ़ संबंध हो? मैं मानता हूं कि हर कोई चाहेगा। तो अगले 43 दिन तक इस अद्भुत अध्ययन श्रृंखला में आप बने रहें। इब्रानियों का विषय प्रकट करने वाले के रूप में और परमेश्वर के अनुग्रह के मध्यस्थ के रूप में यीशु मसीह की पूर्ण सर्वोच्चता और पर्याप्तता है। प्रारंभिक भूमिका पहले अध्याय के पहले 4 पद यीशु मसीह को परमेश्वर के पूर्ण और अंतिम प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पुराने नियम में दिए गए रहस्य उद्घाटन से कहीं बढ़कर है। पुराने नियम की भविष्यवाणियां और प्रतिज्ञाएं अर्थात नई वाचा या नया नियम में पूरी होती हैं, जिनमें यीशु मसीह ही मध्यस्थ है। पुराने नियम से ही मसीह को प्राचीन भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों, मूसा जो पुरानी वाचा का मध्यस्थ है, और हारून और उसके वंशजों के उत्तराधिकारी के रूप में श्रेष्ठ दिखाया गया है। इब्रानियों को उत्तम चीजों की पुस्तक कहा गया है दोस्तों, क्योंकि उत्तम और श्रेष्ठ के लिए 2 यूनानी शब्द पत्री में 15 बार आते हैं। आज के अध्ययन में हम परिचय से आरंभ करेंगे, जिसमें इस पुस्तक के संबंध में और अधिक अनोखी बातों को हम जानेंगे। तो बिना विलंब किए आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को इब्रानियों के पत्र से आरंभ करेंगे। हम शीर्षक में देखेंगे पहली जनगणना। यह हमें गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में मिलता है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। आइए अब हम देखें प्रस्तावना। इब्रानियों की पत्री इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसे सर्वोत्तम पुस्तक रोमियो के पत्र के साथ रखता हूँ। मैं सदा ही सोचता हूँ कि इस महान पुस्तक इब्रानियों के योग्य प्रस्तावना कैसे लिखूं। मेरे सामने अन्य टीकाकारों के अति उत्तम लेख हैं और मैंने सोचा कि उनमें से 4 को आपके सामने इस पुस्तक की प्रस्तावना रखने दूं। उनमें से प्रत्येक के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनकी बातें मेरे मुंह की बातें हैं। सबसे पहले मैं जी कैंपवेल मॉर्गन के विचार रखता हूँ। आज इब्रानियों की पत्री का विशेष महत्व है, क्योंकि आज मसीही की धारणा नए नियम से कम समझी जा रही है। अपनी बात का उदाहरण देने के लिए मैं एक लेखक का संदर्भ देना चाहता हूँ। मनुष्य के स्वभाव के बारे में हम एक सबसे अच्छी बात यह कह सकते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे, तो किसी न किसी वीर का उभरना निश्चित है कि वह अपने आप को बलि चढ़ाए। समुद्र में कूदने वाला कर्टियस, जहर पीने वाला सुकरात, कलवरी पर क्रूस की मृत्यु मरने वाला यीशु। मैं इस पर अधिक विवाद न करते हुए कहता हूँ कि प्रभु यीशु को इनके साथ रखना लगभग निंदा करना ही है। कर्टियस और सुकरात की चर्चा तो ठीक है, परंतु जब हम प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं तो हम नए नियम के संग ही नहीं, उसके अद्वितीय व्यक्तित्व के बारे में
कही गई बातों के विपरीत चर्चा करते हैं। यह इब्रानियों की पत्री का अति उत्तम आरंभ है। डॉक्टर विलियम पिंटिंगगिल अपने आरंभिक कथन में किसी और बात पर बल देते हैं। आदम से मूसा तक 2500 वर्ष और मूसा से मलाकी तक 1100 वर्ष भविष्यद्वक्ता मनुष्य को परमेश्वर का संदेश सुना रहे थे, परंतु इन 36 वर्षों में उनके द्वारा लाया गया परमेश्वर का प्रकाशन केवल अधूरा ही था। तब 400 वर्ष की शांति के बाद जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसमें उसका आविर्भाव परिपूर्ण था। हम देखेंगे यह एक और महान कथन है। अब मैं इब्रानियों की तीसरी प्रस्तावना देता हूं, जो ई शुइलर इंग्लिग के विचार हैं। नए नियम की सर्व महत्वपूर्ण पुस्तकों में से इब्रानियों में मसीही विश्वास की मुख्य शिक्षा है। मित्रों, यह पुस्तक अनंत तर्क और महान मनोहरता की पुस्तक है। इसे पढ़ना स्वर्ग के वातावरण को फूंकने के समान है। इसका अध्ययन करना मानो आत्मिक भोजन खाना है। इसकी शिक्षाओं पर चलना अपरिपक्वता से मसीही विश्वास वरन मसीह में परिपक्व होना है। यह सिद्धता में बढ़ते जाना है। यहाँ एक और टिप्पणी है। हमारे प्रभु यीशु को महायाजक के पद पर दर्शाती हुई नए नियम की एकमात्र पुस्तक इब्रानियों का विषय है। परमेश्वर पुत्र, मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह की असीम महिमा, यह एक अति महान बात है। अब मैं चौथे टीकाकार सर रॉबर्ट एंडरसन का संदर्भ देता हूं और आशा करता हूं कि अपने इस अध्ययन में हम उनके विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उन्होंने तो अति स्पष्ट कहा है और मैं विश्वास करता हूं कि उनके विचार निम्नलिखित कथन को स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी पर गवाही देने वाली कलीसिया सच्ची दाखलता है। यह झूठी शिक्षा का घृणित झूठा कथन है कि वह जैतून का पेड़ है। यह सुधारवादी कलीसियाओं का भ्रम है। धर्मशास्त्र की शिक्षा तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ही सच्ची दाखलता है और इस्राएल जैतून का वृक्ष है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जिसे वह पहले से जानता था त्यागा नहीं है। मेरे मित्रों, इब्रानियों की पुस्तक लंबे समय तक पाश्चात्य कलीसियाओं द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी, जिसका कारण था कि कलीसिया इस्राएल के स्थान पर अधिकार करना चाहती थी। उन्होंने इस्राएल को दी गई परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं को अपने लिए मानकर उनका अर्थ निर्धारित किया था और इस प्रकार इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना का तिरस्कार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कलीसिया यहूदियों के विरुद्ध हो गई और उन्हें सताया। अतः यह कहना कि परमेश्वर को अब इस्राएल से प्रयोजन नहीं रहा, एक बड़ा झूठ है। मेरे विचार में इस घटना से हम समझ पाएंगे कि एक इब्रानी ही है जो एक सत्य है। वह प्रभु यीशु को ग्रहण करके भी इब्रानी ही है। परमेश्वर की संतान बन जाने से किसी की जाति नहीं बदलती। वह केवल विश्वासियों की देह अर्थात कलीसिया का अंग बन जाता है। आज परमेश्वर यहूदी और अन्य जातियों को एक साथ अपने नाम के निमित्त बुला रहा है। मित्रों, जब यह काम पूरा हो जाएगा तब वह अपनी कलीसिया को इस संसार से उठा लेगा और इसके बाद वह इस्राएल के साथ अपना प्रयोजन पूरा करेगा और उनको दी गई सब प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा, वरन उनके द्वारा तब वह अन्य जातियों को भी आशीष देगा। मैं इन 4 अति उत्तम वचन के टीकाकारों का आभारी हूं कि उन्होंने हमें परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने के लिए तैयार किया है। मेरे मित्रों, इब्रानियों का लेखक कौन है? यह एक जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में सर्वसम्मति नहीं कि पौलुस इसका लेखक है। मैं सोच रहा था कि मैंने
पौलुस को इब्रानियों का लेखक सिद्ध किया है तो लोग मान लेंगे कि वही इस पुस्तक का लेखक है। परंतु जॉन कैल्विन और न ही मार्टिन लूथर और न ही पहले के अनेक टीकाकार पौलुस को इसका लेखक मानते हैं। अतः इसका लेखक इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि इसका परमेश्वर का वचन होना महत्वपूर्ण है। यह तो सच है कि सैद्धांतिक रूप में पौलुस को इसका लेखक नहीं माना जाता है, परंतु भीतरी और बाहरी प्रमाण प्रकट करते हैं कि पौलुस इसका लेखक है। वह लेखक बंदी था। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है कि उसने इटली में यह पत्र लिखा था। 13 अध्याय उसके 24 पद में उसका साथी तीमुथियुस था। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 23 पद में। मेरे विचार में पत्रस पौलुस को ही इसका लेखक कहता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पौलुस ने अपना नाम नहीं दिया और अपनी लिखने की शैली को बदल दिया, तो इसका उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण है जिसे हम अपने अध्ययन में देखेंगे। लेखक का प्रश्न उठने के कारण इस पत्री के लिखे जाने की तारीख जानना अति आवश्यक है। अनेक विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान कहते हैं कि यह पत्री सन 70 के बाद लिखी गई थी। कुछ विचारकों के अनुसार इसकी लेखन तिथि सन 85, सन 96 और अन्य इसे 90 के दशक में रखते हैं। जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप यह मानने पर विवश हो जाते हैं कि इस समय मंदिर नाश नहीं किया गया था। इसका अर्थ है कि यह पत्री सन 70 से पहले लिखी गई थी, जब तीतुस की सेना ने मंदिर जला दिया था, और सन 70 में तो पौलुस प्रभु में सो चुका था। मेरा मानना है कि यह पत्री प्रेरित पौलुस ने सन 70 से पूर्व लिखी थी। कोलरिज का कहना है कि रोमियो की पत्री में मसीही विश्वास की आवश्यकता का वर्णन है, तो इब्रानियों की पत्री में मसीही विश्वास का बड़प्पन दिखाया गया है। यह विचार संपूर्ण पत्री में व्याप्त है और अधिक उत्तम शब्दों द्वारा प्रकट होता है। लिखा है कि व्यवस्था अच्छी है, परंतु मसीह के अधीन अनुग्रह अधिक उत्तम है और आने वाली महिमा और भी अधिक उत्तम है। इब्रानियों की पत्री उसी बात को प्रकट करती है जो अधिक उत्तम है, अर्थात सिद्ध। सिद्ध शब्द अपने पर्याय शब्दों के साथ 15 बार आया है। यही पत्री हमें चुनौती देती है, और तो आओ हम 13 बार आया है। मेरे मित्रों, 2 पद हमें इस अधिक उत्तम मार्ग का सुझाव देते हैं। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 पद में, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हमें उसके ध्यान में रहना है। तब इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। इब्रानियों की पत्री के अध्ययन में हम प्रभु यीशु का ध्यान करेंगे। मैं तो मानता हूं कि एक विश्वासी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो आइए हम देखें, मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। इस पत्री में पहला मार्ग धर्म के सिद्धांतों का है। पहले 10 अध्याय प्रकट करते हैं कि मसीह पुराने नियम की व्यवस्था से उत्तम है। इस पत्री का दूसरा भाग व्यवहारिक है, जिसमें व्यक्त किया गया है कि मसीह उत्तम लाभ और कर्तव्य लाता है। प्रसंगवश प्रेरित पौलुस ने अपने सब पत्र इसी नमूने पर लिखे थे। पहले सिद्धांत की बात, तब व्यवहार की बात। मेरे विचार में अनेक प्रमाण इस पत्री को पौलुस द्वारा लिखी प्रकट करते हैं। मैं इब्रानियों के लेखक के विषय में तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परंतु हाँ, यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं।
जो परमेश्वर के आत्मा ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा इसका मुख्य लेखक है, इसलिए इसके लिखने की तारीख और लेखक से हमें कोई खास प्रयोजन नहीं है। वे सब बाद की बातें हैं। इब्रानियों परमेश्वर के वचन की महान पत्रियों में से एक है। जब मैं कहता हूं कि मैं इस महान पत्री पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं, तो यह मेरा धार्मिक मंत्र जाप नहीं है। यही कारण था कि मैंने 4 महान टीकाकारों के विचार इसकी प्रस्तावना में आपके समक्ष रखे हैं। वे अपने अपने समझ के अनुसार एक ही बात पर आए, और वह है प्रभु का मनुष्यत्व। इसी कारण मैं प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा की याचना करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12 से 15 पद में, जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह मसीह की बातों को लेकर हमें समझाएगा। मित्रों, हमें स्मरण रखना है कि यह पत्री इब्रानी विश्वासियों को लिखी गई थी, जो 2 महान युगों के 2 राह पर खड़े थे। व्यवस्था का युग समाप्त हो गया था। मंदिर के चढ़ावे जो कभी महान महत्व के थे, अब अर्थहीन हो गए थे। जो कभी परमेश्वर की ओर से अनिवार्य था, अब विश्वासी के लिए पाप था। यही पत्री प्रकट करेगी। जी हाँ, यह पत्री इब्रानी विश्वासियों के लिए थी, परंतु इसकी शिक्षा हर एक युग की, हर एक जाति के लिए है। आज भी यह आपके और मेरे लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह कहना कि मसीह भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है, केवल एक इब्रानी ही समझ सकता है। अतः यह पत्री इब्रानियों को लिखी गई थी। अब हम देखेंगे मसीह भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद के पहले भाग को। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। आप देखेंगे कि यह पुस्तक और यह पद परमेश्वर शब्द से आरंभ होती है। यह पुस्तक कुछ पूर्व कथनों पर आधारित है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, और आप उसी आधार पर गणना करते हैं। उत्पत्ति की तरह इब्रानियों की पत्री भी परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती है, क्योंकि इन पुस्तकों में स्वीकार किया गया है कि परमेश्वर है। आज बाइबल स्कूलों में परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, जो समय की बर्बादी है। यदि आप पहाड़ों को, समुद्र को और आकाश को देखकर परमेश्वर के अस्तित्व को न समझें, तो आपके साथ कोई समस्या अवश्य है। भजन संहिता 19 के 1 पद में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मूर्ख ने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14 उसके 1 में हम इसे पाते हैं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में हम एक और बात देखते हैं कि परमेश्वर ने बातें की। मित्रों, हम यह मानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसने मनुष्य को बुद्धि दी है, तो हमें उसका प्रकाशन प्राप्त होना है। यदि नहीं, तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है। यह तर्क की बात है कि सृजनहार हम तक संदेश पहुंचाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ संपर्क बना चुका है और उसका प्रकाशन परमेश्वर का प्रेरित वचन है। इब्रानियों का पहला पद स्पष्ट करता है कि हमारा धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रेरित वचन है। वह जिस प्रकाशन की चर्चा कर रहा है, वह पुराने नियम का प्रकाशन है, जो आज भी हमारे पास है। मित्रों, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। हम अगले अध्ययन में इसके आगे की बातों को देखेंगे। आज का प्रश्न है, इब्रानियों की पत्री के पहले 10 अध्याय मसीह यीशु को खाली स्थान से उत्तम प्रकट करते हैं। ए,
मूसा की नम्रता, बी अब्राहम के समर्पण, सी पुराने नियम की व्यवस्था, डी आदम के पाप। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 946 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसकी योजना में शामिल हैं। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं कि परमेश्वर के जीवित वचनों का भेद हम जान पाएं। इब्रानियों की पुस्तक के संबंध में हमने देखा कि इसे किसने लिखा स्पष्ट नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मानवीय लेखकों में से इसे किसने लिखा, लेकिन बिना किसी के लिखे ये अद्भुत पुस्तक हमारे मध्य भेद प्रकट करने के लिए हो नहीं सकती थी। और सबसे उत्तम बात यह है कि इतनी गूढ़ बातें मनुष्य नहीं लिख सकता जब तक कि परमेश्वर उसे आंतरिक प्रेरणा से परिपूर्ण ना कर दे, बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ही उसकी प्रेरणा से रचा गया है। पतरस इसे दूसरा पतरस उसके पहले अध्याय के 20 और 21 पद में इस प्रकार कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और मित्रों, यही बात बाइबल के लेखकों ने अपनी लेखनी पर लिख दिया है, अर्थात इसका लेखक स्वयं परमेश्वर है। इब्रानियों का पहला पद प्रकट करता है कि हमारे बाइबल के पुराने नियम का संपूर्ण हिस्सा परमेश्वर की अलौकिक प्रेरणा से लिखा गया। इसलिए जब हम उन्हें अध्ययन करें तो परमेश्वर के लेखक होने के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो हम उसके भेदों को समझ नहीं पाएंगे, बल्कि संपूर्ण बाइबल इसी दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। पहले पद में ही इब्रानियों इतनी गहरी बात को प्रकट करता है, तो आगे हम और कितनी गहरी बातों को जानेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, इस महत्वपूर्ण अध्ययन को हम चूके नहीं और परमेश्वर इस वचन के लिए हमें आशीषित करें। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर अपने अनुग्रह को इस रीति से प्रकट किया कि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया और उसके साथ प्रभु आपने अपने वचन को हमारे हाथों में लिखित रूप में दिया कि हम उसे गहराई से जानें। पिता, जब हम इब्रानियों की पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हैं प्रभु, ये बहुत ही गूढ़ बातों को प्रकट करती है। इसके अंदर प्रभु जो भेद हैं वो हमारी बुद्धि से समझे नहीं जा सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना है हमारे एक एक दर्शक के लिए, जब वे इसे सुने तो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे कि इसके भेदों को समझ सके, हमारी बुद्धि इसे जानने पाए और हम इसके अनुसार अपने व्यवहार को, अपने जीवन को, अपने विश्वास को परिवर्तित करें यदि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो। पिता, हम अपने जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्विज के संबंध में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क करें। और हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया हमें एक मिस कॉल करें। आपके फोन और SMS का हमें सदा इंतजार रहता है। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।